आज हम लोग बात करेंगे जो क्लास 12th के और चैप्टर जो है मैट्रिक्स उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे क्या क्या पढ़ना है मैट्रिक्स में और क्या क्या समझना है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, मैट्रिक्सेस। क्या है, मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले समझेंगे। हम जाहिर सी बात है कि हिंदी थोड़ा बीच में हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 3 है और मैट्रिक्स जो है सबसे जो एग्जाम में पूछे जाने वाला ज़्यादा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछते पूछते हर एक साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स निकालेंगे। तो आप लोग भी क्या करें, फटाफट बुक निकालिए एनसीईआरटी का और जो है मैट्रिक्स का बुक निकाल के रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो सिंपली जो है ना, मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम सिंपल लिख सकते हैं कि एक रो होगा। क्या होगा, एक रो होगा और एक कॉलम होगा। इसी को हम किस रूप से जानते हैं, मैट्रिक्स के रूप से। क्या जानते हैं, मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा जो है ए से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और ये आई और जे सिंबल क्या होता है, आई और जे सिंबल का मतलब होता है इसका एलिमेंट होता है। क्या होता है, इसका एलिमेंट होता है। कितने कितने इसके एलिमेंट है। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स को हम जनरली लिखेंगे। ठीक है, A11, A12, A13, इस तरह से इसका क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे। इसका कोई रेशियो नहीं है, बढ़ते जाए। लेकिन इसके बीच का जो अंतर होगा हमेशा 10 का होगा। कितना होगा, हमेशा 10 का ही अंतर होगा। जब भी डिफरेंस लेंगे कितना लेंगे, 10 का ही। तो 12 से 10 सब में हमेशा 10। लेकिन इधर क्या है ना, बढ़ते चला जाना। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, मतलब कि लगातार क्या होना है, बढ़ते चले जाना। अब इसमें देखिए कैसे हम मैट्रिक्स को कैसे काउंटिंग करेंगे। इसमें कितना, जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो रो को करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम को करेंगे। कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि पहले कॉलम को काउंटिंग करेंगे उसके बाद रो को काउंटिंग करेंगे। जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो पहले रो को करेंगे उसके बाद कॉलम को करेंगे। ठीक है, तो ये काउंट कीजिए कि कितने रो हो गए, 1, 2 और 3। कितने कॉलम रो हो गए, 3 हो गए। रो की कॉलम कितने हो जाएंगे, ये लंबा वाला पार्ट होता है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। 1, 2, 3, ये कितने हो गए, 3। तो इसका जो क्या हो गया, 3 × 3 का मतलब हो गया कि इसमें जो है ना 3 रो है और क्या है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें कितने रो हैं, 3 और 3 कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, रो को लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम को लिखा जाता है। आप लोग उतार लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। अब लोग उतार लिए। अब हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब होता है, एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर इज द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एक मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरे के फंक्शन के रूप में होता है। इसमें जितने सारे नंबर या फंक्शन होते हैं उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। तो ये सब पार्ट्स क्या हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि जैसे देखिए ए है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1। ये क्या है, एक मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। इसमें आप काउंटिंग करेंगे तो आपका रो की संख्या कितनी है, 3 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो क्या हो जाएगा,
3 × 3 हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो आपको हमने अभी जस्ट बताया था कि इस वाला क्या पार्ट क्या होता है, रो होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉलम होता है। तो रो कितने हो गए, 2, कॉलम कितने हो गए, 1, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई समस्या आप लोग को नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोग को समझ में आ गया हो कि मैट्रिक्स क्या है ना, शायद आपको उतना समस्या नहीं आया हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग उतारना चाहे तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए ले लिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए क्या 3 5 6 और 2 3 1। आपसे ये पूछेगा कि इसमें कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, तो सिंपली क्या बताइएगा, ये लंबा वाला पार्ट क्या होता है, रो होता है, और ये पार्ट क्या होता है, कॉलम होता है। तो कितना हो जाएगा इसमें, 2 हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा इसमें, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितने हो गए, रो हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ये सिंपली आप लिखना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा रो होगा, कितना कॉलम होगा, है ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख ले कि 3 2 4 5 6 3। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, तो कैसे लिखिएगा। हमने आपको जस्ट ये बताया कि ये वाला पार्ट क्या होता है, रो होता है। तो 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, ये कितना हो गया, 3 रो हो गया। अब हम कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकेंड कॉलम, तो कितना हो गया, 3 × 2 हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से रो और कॉलम लिखना तो आ ही गया होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि हम जो है जो मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम समझते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। आखिर क्या है कॉलम मैट्रिक्स, क्या समझेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो हम लोग अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो कहता है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। कहने का मतलब हुआ एक कॉलम मैट्रिक्स को तभी कह सकते हैं कि जब इसका काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ लंबे वे में क्या हो, 1 ही हो, क्या हो, 1 ही हो। जैसे ले लेते हैं 3 5 6 2, ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। जब भी इसकी काउंटिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम अभी जस्ट बताए थे, सबसे पहले रो को लिखेंगे, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो हो गया, और कॉलम कितना हो गया, 1, तो ये 1 हो गया। समझ में आप सभी का आ गया। तो कॉलम मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझते हैं रो मैट्रिक्स। तो आप लोग रो मैट्रिक्स लिखिए। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it has only 1 row. A matrix is said to be a row matrix if it has only 1 row. रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसका रो में कितना हो, सिर्फ 1 हो, कितना हो, 1 हो। जैसे हम ये लिख सकते हैं सिंपली कि जैसे ये बी है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 3 5 6, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कितने रो हो गए हैं, तो 1 रो हो गए। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना। तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया।
अब लोग जो है ना, अब हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. Thus m into n matrix is said to be a square matrix, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी रो और कॉलम क्या हो, समान हो, सभी रो एंड कॉलम क्या हो, समान हो, सभी रो कॉलम क्या हो, समान हो, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ जिसके सभी रो क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि जैसे मान लेते हैं हम कि जिसके रो और कॉलम की संख्या क्या समान हो, क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि A11, A12, A13 है ना, और A21, A22 और A23, A31, A32, A33। तो अब ये बताइएगा कि इसमें कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि इसमें कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो बोल सकते हैं। और कॉलम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 × 3, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और सबसे मेन बात ये है ना कि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर आपसे ये पूछ दे कि जरा ये बताइए किसका क्या हो जाएगा, ये आपसे ये पूछ दे कि जरा ये बताइएगा कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा कोई बता सकते हैं कि क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें तो रो की संख्या कितना है, 1 2 3 है, जबकि कॉलम से कितना है, 1 और 2 है। तो ये हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। हेडिंग दीजिए आप लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero that is a matrix is said to be diagonal matrix। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होते हैं, बट क्या है ना, इसके डायगोनल मैट्रिक्स के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं।
सिर्फ इसके डायगोनल ही दिए रहते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका ये हो गया कि मान लीजिए आपको ये यहाँ अंक दिया हुआ 304 300 050 तो आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो इसको सिंपली आप क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बट इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब बाकी के एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल का वैल्यू दिया गया हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा। ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम लोग सीखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। क्या सीखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो आप लोग हेडिंग दीजिए, लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसका आंसर लिखिए। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. That is a square matrix. That is a square matrix is said to be a scalar matrix। कहने का मतलब हुआ कि हम एक स्केलर मैट्रिक्स को भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बस सिर्फ बात इतना ही है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल का जो भी वैल्यू आता है वो सभी का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 ले लिए, 0 ले लिए, 0 ले लिए, 0 5 0 या 2 देना पड़ेगा, 0 0 2। जरा देखिएगा इस एग्जांपल में कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सब 0 हैं। ठीक है, सिर्फ आपका डायगोनल का ही मान दिया गया। अगर डायगोनल का मान दिया गया है, फिर भी क्या है कि डायगोनल के मान में सभी का अंक क्या है? नंबर क्या है? सेम है। तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें भी सब 0 होते हैं, है ना? इसमें भी सब 0 होते हैं। तो आखिर अंतर किस में होता है? इस डायगोनल का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। तो समझ गए आप लोग? इसको उतार लीजिए। 1 सेकेंड का समय, 2 मिनट का समय दे रहे, उतारिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आखिर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में भी समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हेडिंग दीजिए, इसका लिखिए आंसर। ए स्क्वायर
ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are or 0 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए सिंपल शब्दों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ये कह सकते हैं कि जो ये भी क्या होता है, इसके जितने सारे एलिमेंट्स होंगे डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, जीरो तो होंगे, बट जो डायगोनल का वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, क्योंकि उनको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या सही और क्या गलत है। इसके लिए आप अच्छी तरह से ये समझें कि डायगोनल मैट्रिक्स के भी सभी एलिमेंट्स जीरो तो होते हैं, बट डायगोनल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में भी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके भी सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, बट इसका डायगोनल सिर्फ 1 ही होगा। कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा। इसका डायगोनल क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए लेकिन एक ही डिजिट हो तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करें, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल का वैल्यू आएगा, लेकिन क्या आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। शायद आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं अब आया होगा समझने में, किसी तरह समझने में। ठीक है, उतार लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं। उतार लिया आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या है जीरो मैट्रिक्स, ये भी समझेंगे। कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल जीरो हो, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल जीरो हो, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं, हेडिंग दीजिए कि जीरो मैट्रिक्स। लिखिए इसका आंसर, ए मैट्रिक्स is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे वो सब बिल्कुल क्या होंगे, सब जीरो होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सिंपली लिख देंगे 0, 0, 0, 0। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये अब समझ में आ गया आपको, जितने भी टाइप्स थे मैट्रिक्स के वो अब समझा दिए। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्यूजन कहीं पे आपको हो, नहीं ना। अब जो है आगे जो समझते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आखिर इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में समझे जानेंगे। ठीक है,
तो देखो यूटिलिटी मैट्रिक्स में हम हेडिंग में रहा है यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेज, क्या लिखेंगे? यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेज लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये कहता है कि आपको जो है दो मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स आपको गिवन रहेंगे और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे और सभी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। इसी को हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं Aij इक्वल Bij। इसका मतलब ये हुआ कि A के जितने सारे एलिमेंट्स हैं और B के जितने सारे एलिमेंट्स हैं एक दूसरे क्या है? इक्वल है। इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल में ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका है? A का एलिमेंट है, ये क्या है? B का एलिमेंट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2 3 0 1 और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 2 3 0 1। देखिएगा कि दोनों के वैल्यू क्या है? एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है। हम इक्वल कर देंगे, ये इसके इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वलिटी का सिंबल दे देंगे, ये इसके इक्वल ये हो जाएंगे, इसके इक्वल ये हो जाएंगे, इसके इक्वल ये हो जाएंगे। इसी को हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में समझेंगे। पहले ये समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे ये कह देगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है ये जो है एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का है। जिनके पास अगर बुक नहीं हो तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सब आप लोग के पास बुक होगा एनसीईआरटी का, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे, ठीक है, क्लास 12th का, और एक्सरसाइज 3.1 खोलेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द मैट्रिक्स ए 2 5 19 - 7 35 - 2 5 बटा 2 12 √3 1 - 5 और 17 राइट। इसमें ये दिया गया है पहला कि ए 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे, ठीक है, एग्जाम में, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ और आपसे ये पूछ रहा है पहला नंबर में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। 1 का फर्स्ट पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कितने इसमें रो है और कितने इसमें कॉलम है। तो जरा ये ध्यान देगा, ये कितने रो हो गए 1, ये कितने रो हो गए 2, ये कितने रो हो गए 3, कितने रो हो गए 3, तो ये 3 हो गए। अब कॉलम की बात करते हैं तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। अब हम 3 × 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा
3 × 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 4। ये फर्स्ट का पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको काउंटिंग करके आपको बताना है। तो चलो काउंटिंग करो, इसको क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? इसमें 12 क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 1 का 3rd में कि राइट द एलिमेंट्स A13। ठीक है, A13 का वैल्यू पूछ रहा है, A21 का पूछ रहा है, A33 का पूछ रहा है, A24 का पूछ रहा है, A23 का पूछ रहा है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो रेशियो स्टार्ट होता था A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 इस तरह से बढ़ते चला जाता है। इसके बाद हमेशा 10 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, हमेशा 10 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 11 में 10 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए आप लोग 21। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21 22 23 24 25 इसमें 10 ऐड कीजिए 31 32 33 34 35। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये बताइए कि इसमें A13 कौन हो जाएगा, ये तो 11 है, ये 12 है, ये कितना है ये 13 है, ये 13 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब आगे चलते हैं A21। ठीक है, A21 की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, ये 21 22 23 24। तो 21 कितना हो जाएगा 35, तो ये 35 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है A33। A33 क्या है, ये 31 32 33 34। तो कितना हो जाएगा 33 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है A24 की बात करेंगे। ये क्या है 21 है 22 है 23 है 24 है। तो 24 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है कि A23 का क्या हो जाएगा आंसर, इसे बताइए। तो A23 का हो जाएगा 21 22 23। कितना हो जाएगा 5/2। ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट।
अब अगला जो प्रश्न है, आप लोग डालिए, इसको मिटा देते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए सब लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सब लोग। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? ये कहने का मतलब ये हुआ, एक मैट्रिक्स है जिसके 24 एलिमेंट्स है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि 24 एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि ये किसका मल्टीपल है, 2 नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप लोग आसानी से जानते हैं कि 24 किसका किसका होता है, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 6 गुना 4, 4 गुना 6, है ना। इस तरह से इसका मल्टीपल होता है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, इसका 24 का पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, ये 2 का हम बता रहे हैं, पहला 2 का क्वेश्चन बना रहे हैं, अब 24 का हो जाएगा। बताइए सब लोग क्या हो जाएगा, 24 गुना 1, 1 गुना 24, 6 गुना 4, 4 गुना 6, 2 गुना 12, 12 गुना 2, ठीक है। और बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, और कोई होगा कि सारा शायद पूरा ये हो गया, ठीक है। तो इसका ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसी में पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर 13 का क्या होगा, क्या पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1 गुना 13 और 13 गुना 1 क्या हो जाएगा, इसका एक पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 समझ गए अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन 3 को पढ़िए, पढ़िए जल्दी। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं, उनमें से इसका फैक्टर कौन कौन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ऐसा जब क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 का क्या क्या हो जाएगा, बता दीजिए थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी। 18 का हो जाएगा क्या, 1 गुना 18, क्या हो जाएगा 1 गुना 18, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, और तो कोई हैगा नहीं, तो क्या होगा इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसी में पूछ रहा है आपसे कि 5 का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है, एक्सरसाइज 3.1 का जो है जो स्टार्टिंग जो मैट्रिक्स का था उसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए, एक्सरसाइज शुरू कर दिए 3.1 का। इसमें आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी का जो बचा है 4 से लेकर 10 तक वो कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या आया हो तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।